कभी कभी हम देखते हैं कई लोग एक साथ एक ही तरीके का बिजनेस शुरू किए होते हैं, सेम पैटर्न पर चलते हैं, सेम मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं, सेम थ्योरी फॉलो करते हैं, सेम बजट इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ मीडियम रह जाते हैं, कुछ फेल्योर झेलते हैं। कारण क्या है, आज मैं आपके लिए यही बताऊंगा। तो दोस्तों की कहानी के हिसाब से, तो दोस्त थे, दोनों ने साथ साथ कॉलेज किया, स्टडी हायर की, प्लान बनाया अब हम लोग बिजनेस शुरुआत करेंगे। दोनों ने अलग अलग शहरों में बिजनेस शुरू कर दिया। सेम पैटर्न, सेम इन्वेस्टमेंट, सेम सिस्टम दोनों ने फॉलो किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनमें से एक तेज़ी से ग्रोथ लिया और दूसरा वाला बहुत धीमे से चला। लगभग 5 साल में जो 4 मज़दूरों से शुरू हुआ था काम, वो एक मित्र का 4000 तक पहुंच गया और दूसरे का वहीं 40 या 50 लोगों पे टिका हुआ था। जो कमज़ोर था, जो असफल रह गया था, जिसकी स्पीड स्लो थी, ग्रोथ रेट कम थी, बहुत परेशान हुआ। सोचता है, दिमाग में रहता है उसके हर समय कि हम और मेरा भाई, मेरा मित्र एक जैसी मेहनत किए, एक जैसे सिस्टम फॉलो किए, फिर भी वो सफल हो गया, हम असफल रह गए। उसके दिमाग में बहुत प्रश्न खड़े होते हैं, ऐसा क्या हमारे में कमी रह गई जो हमारा मित्र सफल हो गया और हम असफल हो गए। वो भागा भागा एक कोच के पास पहुंचा, उसने अपनी समस्या बताई और बिजनेस कोच से ये कहा, आप हमारी कमियां एनालाइज कर दीजिए, जिससे कि हम भी अपने मित्र की तरह सफल हो जाएं। बड़े ध्यान से बिजनेस कोच ने उसकी बात सुनी और कहा, अब आप अपने मित्र के ही पास जाओ, वो ही आपको सही से समझा पाएगा कि आपसे चूक कहाँ पे हुई है, गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं। तुरंत भागा हुआ अपने मित्र के पास पहुँचा और बोला, भाई मैंने और आपने साथ साथ बिजनेस शुरू किया था, सेम इन्वेस्ट किया, सेम थ्योरी पर चले, सेम मेथड फॉलो किया, आपकी कंपनी इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे कर गई। तो वो सफल व्यक्ति बोला, पहले आप बताइए आपने किस तरीके से काम किया। पूरी बात उसकी बहुत गौर से सुनी। फिर बाद में सफल व्यक्ति बोला, हम में और आप में एक कमी है। आप जो भी प्रोडक्ट लाते हैं उस पर लोगों की राय शुमारी नहीं करते, मंथन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। लोगों की डिमांड क्या है, इस समय लोगों की मांग क्या है। मैं जब भी कोई प्रोडक्ट लाता हूँ तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों की राय लेता हूँ कि आपको इसमें क्या सुधार चाहिए, किस तरीके से मैं बनाऊँ इसे, क्या अपडेशन चाहते हैं, क्या एडवांस चीज़ें और करें। हम लोगों से राय शुमारी करते हैं, बाज़ार में उतरते हैं, कर्मचारियों से सर्वे कराते हैं, एनालाइज कराते हैं, इसके बाद प्रोडक्ट लाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिका नहीं, आप ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाए, आज आप ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए। साथियों, जब भी कोई कार्य करें तो वक्त की आवाज़ को, हालातों के सेंस को और लोगों की डिमांड को समझें कि लोग आपसे क्या चाहते हैं। बिजनेस कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, जब तक आप खुद को समय के अनुसार मोटिवेट नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो आप सही से अपने बिजनेस को, खुद को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब जैसे वक्त हो, जब जैसा हालात हो, जब जैसी परिस्थितियां हो, उस हिसाब से आदमी को अपडेट होना चाहिए। इस कहानी से सीख लीजिए, खुद को समय समय पर अपडेट करते रहिए, जिस तरीके की आवश्यकताएं हैं वैसे चेंजेस लाते रहिए, सफल होइए और रोज़ाना सुनते रहिए प्रेरक बात अनिल कृष्णा।